नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि प्रतिदिन की पूजा में ये चीज़ें आप शामिल कर लीजिए, आपके अंदर की शक्तियाँ, मंत्र की शक्तियाँ जागृत हो जाएँगी, आपको सिद्धियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन एक छोटी-सी गलती के कारण उनको वो फल नहीं मिल पाता है। हर इंसान ये ज़िंदगी में चाहता है कि वो पूजा पाठ करे, साधना करे और उसको मन मुताबिक फल मिले। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं होती है और अगर ख़ासकर कि आप नाम जाप करते हैं तो बिल्कुल भी किसी प्रकार के नियम की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे भी चाहें आप किसी भी अवस्था में, किसी भी तरीके से आप नाम जाप कर सकते हैं। बात जब साधना की आती है, जब बात इच्छा की आती है, मनोकामना की आती है, तो उस समय आपको कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है, मंत्र का सटीक उच्चारण की ज़रूरत होती है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, समर्पण, निष्ठा बहुत ज़रूरी होती है और सबसे ज़रूरी जो होता है, वो होता है अनुशासन। कई लोग ये सारी चीज़ें अपनाने के बाद पूजा-पाठ, साधना से वो फल नहीं ले पाते हैं, जो लेना चाहते हैं। क्या हैं वो ऐसे छोटे-छोटे नियम, जिनसे आपकी साधना अधूरी रह जाती है, ज़िंदगी में आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, साधना मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में वो सिद्धि नहीं पा पाते हैं। सबसे पहले सबसे पहले पूजा का सबसे पहला ही नियम है शपथ लेना, संकल्प लेना। बिना संकल्प के कोई भी साधना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से है, जिस तरीके से एक विद्यार्थी से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है? तो बोलता है डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, जज बनूँगा, पुलिस वाला बनूँगा, राजनीति में जाऊँगा। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि मन चंचल है, गोल यानी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर किसी से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है? बोलता है डॉक्टर। उसने पढ़ाई चालू कर दी, क्रैक किया एग्ज़ाम और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। तो क्लियर है उसका विज़न। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अर्जुन से पूछा गया था। इस तरीके से एकलव्य ने अपने एक ही गुरु को माना, यानी एक नियम एक ही जगह पे चलना। तो ये चीज़ आपके फ़ोकस शक्ति को दिखाती है, या आपकी चेतना शक्ति को दिखाती है। तो सबसे पहला होता है संकल्प। मैं क्या हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं किस भगवान की पूजा कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? और किस समय तक मेरे को ये मनोकामना अपनी पूरी करानी है? इसके लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? कितने मैं मंत्र का जाप करूँ? किस दिन से करूँ? किस समय से करूँ? ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपका संकल्प एकदम क्लियर है। दूसरी बात आती है कि आप अपने आस-पास सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हैं। सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नकारात्मक, सकारात्मक सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं और अनचाहे में, अनजाने में हम नकारात्मक शक्तियों को भी बुला लेते हैं, फिर वो जाती नहीं है। अगर आपकी पूजा-पाठ सही है, साधना मजबूत है और किसी उग्र देवी-देवता की आप साधना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आपके घर में दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएँगी। फिर क्या होगा, आपकी नींद में बाधा आएगी, आप सो नहीं पाएँगे सही से, तो पूजा नहीं कर पाएँगे। वो शक्ति आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकती है, लेकिन ऐसे काम करेगी जिससे आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाएँगी। कोई भी पूजा-पाठ करेंगे, उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जम्हाई आएगी, भूख लगेगी, आपका ध्यान विचलित करेगी। तो इसलिए घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी तो अगर उग्र देवी-देवता की साधना नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान भी हो जाता है कि बिना घेरे के। तीसरी बड़ी बात आती है, लोग आचमन नहीं करते हैं। सबसे पहले जिस मंत्र को आप कर रहे हैं, अपने गुरु का ध्यान करके, अपने इष्ट देवी-देवता का ध्यान करके उस मंत्र का आचमन करिए, अपने आप का आचमन करिए, अपने आप का शुद्धिकरण करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, स्थान का आप आचमन करिए। उस तरीके से आप अपने आप को पवित्र करके माँ गंगा का ध्यान करिए और फिर आगे बढ़िए। उसके बाद आता है हवन। अगर आप हवन नहीं करते हैं, हवन जो स्वाहा शब्द है, वो अग्नि जो है भगवान देवता हैं, उनकी पत्नी है। बिना स्वाहा करे कोई भी आपकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। तो हवन बहुत ज़रूरी है। हर साधना के बाद आपको दशांश हवन करना पड़ेगा। तर्पण, अर्पण, मार्जन आप करें चाहे ना करें, लेकिन हवन तो करना ही पड़ेगा। आप देखते थे बड़े से बड़े ऋषि मुनि जो राजा महाराजाओं के लिए हवन करते थे, वो लोग
इसी तरीके से हवन करते थे और बड़े से बड़ा राक्षस हो, चाहे नाग हो, सब उसी हवन में समा जाते थे, जल जाते थे, नष्ट हो जाते थे, भ्रष्ट हो जाते थे। हवन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मंत्रों का जाप। मंत्रों का जाप सही तरीके से बिना त्रुटि के होना चाहिए। अगर नहीं आता है हिंदी में पढ़िए, नहीं आता है तो आप स्तोत्र पढ़िए, नहीं आता है नाम जाप पढ़िए, लेकिन जब तक आप शुद्ध ना हो जाएँ, सही तरीके से आपको ना आ जाए आचरण, तब तक मत पढ़िएगा। और सबसे लास्ट जाते-जाते, हर साधना में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। कभी हमारा भोग सही से नहीं लग पाता है, कभी हम टाइम से नहीं आ पाते, कभी हमारा शुद्धि सही से नहीं है, भूल-चूक हो गई है, तो सबसे ज़रूरी होता है क्षमा याचना। तो इस तरीके से अगर ये 5-6 काम आप करते हैं, तो आपकी साधना 100% सफल हो जाती है। अगर ये आप काम नहीं करेंगे, तो आप करते रहिए साधना, आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर करिएगा। हमारा जय महाकाल, जय मंगलामुखी।